अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खान्स अकेडमी में आप तमाम तुलबा का खुशामदीद है। 10वीं जमात के इस ब्रिज कोर्स में हमने पहली एक्टिविटी कर ली है, उम्मीद है आपने वो देख लिया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरे दिन की एक्टिविटी हम करने जा रहे हैं यहाँ पर, और आपके सामने ये रहा पेज दूसरे दिन की एक्टिविटी का। चलिए देखिए क्या होता है, क्या पढ़ना है आज। ज़ेली का ज़िमनी सेट, ज़िमनी सेट के बारे में हमें पढ़ना है। सबसे पहले सलाहियत का बयान, मतलब इस चीज़ की, मतलब ये जो एक्टिविटी जो आप पढ़ रहे हैं इसके बाद आप क्या सीख जाएंगे। दिए हुए सेट का ज़िमनी सेट लिखना आप सीख जाएंगे। दूसरा, दिया हुआ सेट किसका ज़िमनी सेट है ये बताना आप सीख जाएंगे। क्या है अहम नुकात, ध्यान से देखिए। ज़िमनी सेट क्या होता है, अगर ए और बी दो सेट हैं और सेट बी का हर रुकन यानी उसके अंदर जो मौजूद जितने भी आदाद हैं अगर वो सेट ए के अंदर भी हैं, तब हम कह सकते हैं कि सेट बी जो है वो सेट ए का ज़िमनी सेट है। इसे उमूमन इस अलामत से, देखिए यहाँ पर बताया गया है बी सेट ज़िमनी सेट है ए का, तो उसको इस अलामत से जाहिर किए हैं ना, बी ज़िमनी सेट है ए का, ऐसे पढ़ते हैं। बी ज़िमनी सेट है ए का, ऐसे ऐसे पढ़ा जाता है और इसे जाहिर किया जाता है इस अलामत से, यानी सी के नीचे से लकीर बना देने का। इसको बी ज़िमनी सेट ए का ऐसे पढ़ते हैं, या बी सेट ए का ज़िमनी सेट है ऐसे पढ़ते हैं। मिसाल एक आपको दी गई है, ए सेट में कितने नंबर है, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 है ना, इतने आदाद दिए गए हैं। आप देख सकते हैं इसको वेन डायग्राम में भी बताया गया है, यानी एक ओवल शेप में बताया गया है। और बी सेट में क्या है, 11, 13, 17। तो यहाँ पर सेट बी का जो हर रुकन जो है वो सेट ए का भी रुकन है। आप यहाँ देख सकते हो 11, 13, 17 इसमें भी है, ए में और बी में भी है। तो हम ये कह सकते हैं कि बी ज़िमनी सेट है ए का, देखो इस तरह से यहाँ लिखा हुआ है ना। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसकी खुसूसियात है, ये आपका जान लेना बेहद ज़रूरी है। पहली खुसूसियत है कि हर सेट को खुद अपना ज़िमनी सेट होता है, यानी ए सेट का ज़िमनी सेट बिल्कुल होगा, ये आपका जान लेना बेहद ज़रूरी है। दूसरी खुसूसियत ये है कि खाली सेट भी हर सेट का ज़िमनी सेट होता है। तो देखो खाली सेट को ये अलामत फाय बोलते हैं इसको, है ना, तो फाय ज़िमनी सेट है ए का, ऐसे हम बता सकते हैं। तो ये दूसरी खुसूसियत हो गई। तीसरी खुसूसियत ये है कि अगर दो सेट मसावी है, यानी दोनों में अरकान सेम है, तो हम ये कह सकते हैं कि ए ज़िमनी सेट है बी का और बी ज़िमनी सेट है ए का, ऐसा हम कह सकते हैं। 9th क्लास का जो है बेसिक है ये। फिर चौथी खुसूसियत वो ये है कि ए ज़िमनी सेट है बी का और बी भी अगर ज़िमनी सेट है ए का, तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों सेट जो है बराबर है ना। जब अरकान दोनों सेट में मसावी होंगे तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के ज़िमनी सेट हैं। तो ये 4 खुसूसियत हो गई। ज़िमनी सेट आपने जान लिया। अब मश्क करेंगे। क्या है मश्क करना है, सवाल नंबर 1 आपके सामने इस वक्त मौजूद है कि दर्ज झेल दिए हुए सवालों के कसीर मुतबादिल जवाब में से दुरुस्त मुतबादिल मुंतखब कीजिए। चुनना है सिर्फ, और कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। ए सेट देख लो क्या नंबर है इसमें, 1, 2, 3, 4, 5, 6। बी में क्या है, 4, 6, 8। सी में क्या है, 1 और 4। डी में क्या है, 2, 4, 6। तो इस तरह से जेल में से कौन सा बयान गलत है, याद रखिए कौन सा बयान गलत है बोला है। तो देखो ये बयान सही है, ए खुद ए का ज़िमनी सेट होता है, तो ये सही है। बी के अंदर 4, 6, 8 ये नहीं है ना, तो देखो यही मिल गया हमको। ए में 4, 6, 8 नहीं था और बी जो ज़िमनी सेट बताया जा रहा है ए का, जबकि ए में 4, 6, 8 नहीं है, लेकिन बी में 4, 6, 8 है ना। 6 और 8 भी दिखा रहा है, 6 तो है लेकिन 8 नहीं है, तो ये रॉन्ग है ना। तो ये हमने मुंतखब कर लिया। डी भी ज़रा चेक कर लो, डी के अंदर क्या है, 2, 4, 6, तो इसमें भी 2, 4, 6 है, तो ये सही है। और आखिरी जो ऑप्शन है ऑप्शन डी, इसमें सी ज़िमनी सेट ए का, तो सी में क्या 1, 4 है, तो इसमें भी 1, 4 है, तो ये भी सही है। तो गलत वाला कौन सा है, ऑप्शन बी। ये आपको मुंतखब करना है, चेक करना है इस तरह से। आगे बढ़ते हैं। दूसरी मिसाल क्या दी गई है कि एक सेट है पी, इसमें वॉवेल लिखे हैं मेरे बिकॉज ए ई आई ओ यू। तो जेल में कौन सा सेट पी का ज़िमनी सेट है ना। तो पी के ज़िमनी सेट में ए बी सी नहीं आता, तो ये भी नहीं है, ये रॉन्ग। ई एफ जी ये भी नहीं है इसमें, तो ये भी रॉन्ग। तो वह खाली सेट भी खुद का ज़िमनी सेट होता है, खुसूसियत में अभी हमने पढ़ा, तो ये ऑप्शन सही है। तो खाली सेट भी जो है, देखो खाली सेट है ना, ये मेरा बिकॉज खाली है, तो खाली सेट भी ज़िमनी सेट होता है किसी सेट का, यानी पी का। तो ये यहाँ पर आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, देखो उसमें पी आ गया है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो सिर्फ सी ऑप्शन जो है सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 अगले पेज पर। जेल के ज़िमनी सेट सवालों को हल कीजिए। क्या बोला गया, नंबर 1, अगर ए सेट है 2, 3, 5, 7, 11, इस सेट के कोई 4 ज़िमनी सेट लिखना है, अपने से लिखना है, एकदम ईजी। तो हम पहला सेट लिख रहे हैं, मान लो बी बना देते हैं हम। तो इसके लिए मेहरबी कॉस बनाना होगा, अच्छे से मेहरबी कॉस बनाइए, है ना। तो कैसे बनाएंगे, इस तरह से ऐसे मेहरबी कॉस बनाएंगे और ए के नंबर कोई भी लिख दो, 2, 3 लिख दो, ये पहला सेट बन गया। दूसरा आप लिख लो सी,
इसमें आप दे दो 5,7, ये 2 हो गए। तीसरा आप लिख लो डी सेट लिख लो, डी में क्या लिखेंगे आप 7 और 11 लिख देना, है ना, ये हो गया, 3 सेट हो गए। चौथा सेट देखो मैं बता रहा हूँ, एफ लिख लो, एफ सेट, इसमें दे देना आप 3 और 5, है ना, 3 और 5 दे देना। तो ये क्या है, जिमनी सेट हो गए ये सारे ए के, तो 4 जिमनी सेट हमने लिख दिए, है ना। आप फिर उसको बाद में अलामत लगा कर भी दिखा सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे सवाल नंबर 2 की तरफ। जेल की शक्ल की बुनियाद पर कौन सा सेट किसका जिमनी सेट है? जाहिर सी बात है सी सबसे बड़ा सेट है। इसमें देखो क्या कितने नंबर आ रहे हैं, 5 के बाद 5 10 5 3 15 5 चौक 20 5 5 25 5 6 30 5 7 35, 5 का जॉब समझ लो इसमें आदत लिए गए। तो डी जो है वो जिमनी सेट है सी का, क्योंकि डी के अंदर 10 20 और 30 आते हैं जो कि सी सेट में भी आते हैं, इसलिए हम इसको इस तरह से बताएंगे, डी जिमनी सेट है सी का, है ना। अब बारी आती है अगले सवाल की। क्या बोला, शक्ल की बिना पर जेल में कौन सा सेट किस सेट का जिमनी सेट है ये लिखिए। खत एल है, इस पे 3 नुकात है ए बी सी। पहला सेट को नाम दिया गया है एक्स से, पहला पॉइंट क्या है एक्स है। खत पर वाक़ तमाम नुकात का सेट, यानी सबसे बड़ा सेट जो होगा एक्स होगा, सबसे बड़ा सेट क्या होगा एक्स होगा। अब दूसरा देखिए, वाई एक ऐसा सेट है जिसमें कथा ए बी पर वाक़ नुकात तमाम नुकात का सेट, कथा ए बी में जितने भी नुकात आएंगे वो वाई सेट कहलाएगा। तो वाई जो होगा जिमनी सेट होगा एक्स का, क्योंकि एक्स पे तो ए बी सी तमाम नुकात आते हैं, तो वाई जो जिमनी सेट होगा एक्स का। इसी तरह से पॉइंट नंबर 3, जेड में क्या है कि कता बी सी पर वाक़ नुकात का सेट है, बी सी के दरमियान में जितने भी नुकात आते हैं वो जेड सेट कहलाता है। तो जाहिर सी बात है जेड भी जो है जिमनी सेट होगा एक्स का, क्योंकि एक्स क्या है खत पर वाक़ तमाम नुकात का सेट है ना, इसलिए तमाम जितने भी सेट है ना एक्स वाई जेड टी, ये सब जो है एक्स के जिमनी सेट रहेंगे। इसी तरह से अब हमको आखिरी वाला लिखना है कि टी ऐसा सेट है जिसमें ए बी शुआ पर वाक़ तमाम नुकात का सेट, ए बी शुआ पर वाक़, तो यानी जो सेट टी भी है वो भी जिमनी सेट है एक्स का। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं हमने यहाँ लिख रखा है, इस तरह से आपको लिखना है तमाम नुकात का। अब आगे बढ़ते हैं, आगे जो है आपको एक लिंक दे रखी है, यहाँ पर क्लिक करके आप जो है दीक्षा ऐप पर जाएंगे यहाँ से, और इसकी एक्टिविटी जो है आप देख सकते हैं। वहाँ पर भी आपको हो सकता है शायद हमारे ही वीडियो देखने को मिल जाए, क्योंकि दीक्षा ऐप में जो है खान्स अकेडमी के 8, 9, 10 के वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। फिलहाल जो है दूसरे दिन की जो एक्टिविटी है बच्चों यहाँ पर ये मुकम्मल हो गई है, इसे आप देखिए, एक बार फिर से रिपीट करके समझिए और इसे प्रैक्टिस कीजिए, है ना, ताकि आपका जो बुनियाद है वो मजबूत हो जाए और 10वीं के लायक जो है आपकी जो है तैयारी बुनियादी लिहाज से मुकम्मल हो जाए। देखते रहिए, सीखते रहिए और इसे शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।